Hello everyone. Let's start English for class 8 and we are going to start with theme 1. Now let's see. Can everybody see a picture there? There are two kids and they are playing with water. Let's see the first question. What do you see in the picture? Do these children share a good relationship? वो पूछ रहे हैं कि आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है और क्या आपको दिख रहा है कि वो बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे हैं. ओके सो ये आंसर तो आपने खुद देना है. दिस यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक, दिस एक्सरसाइज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स देयर रिलेशनशिप स्पेशल. इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इनका जो रिश्ता है वो स्पेशल कैसे है. हाउ वुड दे बिहेव इफ दे डिड नॉट नो ईच अदर. अगर ये एक दूसरे को नहीं जानते तो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते. ऑब्वियसली अगर आप किसी को नहीं जानते, कोई स्ट्रेंजर है, उसको अगर आप नहीं पहचानते, उससे कभी पहले नहीं मिले, तो उससे कैसे बिहेव करोगे. क्या उससे हंस के बिहेव करोगे या फिर गुस्सा होके बिहेव करोगे. ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग तो गुस्सा ही होंगे या थोड़े से इरिटेट भी हो जाएंगे कि इनको हम जानते नहीं तो इनसे कैसे बात करें. क्योंकि सबकी फीलिंग्स अलग होती है ना, तो हम अपनी फीलिंग्स को नहीं कह सकते कि हाँ सारे खुश होते हैं या सारे दुखी होते हैं. पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3. What makes you feel comfortable with someone? कहते हैं आपको क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों के साथ कंफर्टेबल बनाती है. कंफर्टेबल का मतलब कि आप उसके साथ खुश हो, उसके साथ बात करके खुश हो, उसके साथ बैठ के खुश हो. ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ होती है जो आपको कंफर्टेबल बनाती है किसी के साथ. क्वेश्चन नंबर 4. अभी वो कह रहे हैं वर्क इन पेयर्स, तो ऑब्वियसली हम पेयर्स में तो काम नहीं कर सकते, हम तो घर पे बैठे हैं, तो अपने अपने तरीके से काम करना पड़ेगा. There are many types of relationships in this world. कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं. Make a list of the things that you think are important for a healthy relationship. कहते हैं एक लिस्ट बनाओ जो चीज़ें आपको चाहिए एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए. किन के साथ? पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स. पेरेंट्स कौन? हमारे मम्मी पापा. सिबलिंग्स कौन? हमारे भाई बहन. और फ्रेंड्स कौन? हमारे फ्रेंड्स. तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखने की में मदद करेंगी. वो चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है आपने. पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5. थिंक अबाउट द हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप इन योर लाइफ. कोई ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो. मेक अ कोलाज और स्लाइड शो ऑफ फोटोग्राफ्स विद कैप्शंस फॉर ईच डिपिक्टिंग द बेस्ट मोमेंट्स इन दोज रिलेशनशिप्स. सिंपली जैसे हम एल्बम बनाते हैं अपनी फोटोग्राफ्स की एल्बम. फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने गए हैं, है ना, तो हम पिक्चर्स खींचते हैं. वो क्यों खींचते हैं हम पिक्चर्स? ताकि वो पिक्चर्स हम बाद में देखें और खुश हों. तो ऐसे ही आपको कहा गया है कि कोलाज बनाओ. कोलाज क्या होता है? एक कोई भी पीस ऑफ पेपर, नहीं तो आपको पीस ऑफ पेपर पे भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक पे ही कर सकते हो. पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो आपके किसी मोमेंट की, जब आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई वक्त बिताया हो, कहीं पे घूमने गए हो, उनकी पिक्चर्स लगानी है. ओके, सो दिस वाज द थीम 1. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. नाउ सी व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. लिविंग ड्रीम्स. लिविंग मीन्स जीना और ड्रीम मीन्स सपने. कहते हैं हम अपने सपनों को जी सकते हैं. कैसे? जब अपने सपने पूरे हों, और पूरे होने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क. तो पहली जो आपको वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है उसमें क्या लिखा है? इफ़ यू ड्रीम एंड यू अलाउ योर सेल्फ टू ड्रीम यू कैन डू एनीथिंग. कहते हैं पहले तो हमें सपने देखने पड़ते हैं, चीज़ें अपने आप नहीं पूरी हो जाती, हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू कैन डू एनीथिंग, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो. दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय क्लारा हग्स, अ कैनेडियन साइकिलिस्ट एंड स्पीड स्केटर. कहते हैं ये जो लाइंस लिखी हैं ये इस पर्टिकुलर क्लारा ने लिखी हैं. एंड शी इज़ अ कैनेडियन साइकिलिस्ट, मतलब वो साइकिल रेसेस में पार्ट लेती हैं, स्पीड स्केटर्स में पार्ट लेती हैं. अ 6-time ओलंपिक मेडलिस्ट इन साइकिलिंग एंड स्पीड स्केटिंग. दैट मीन्स वो 6 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं. शी इज़ द ओनली एथलीट इन हिस्ट्री टू विन मल्टीपल मेडल्स इन बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स. तो वो खुद एक अकेली एथलीट हैं जिन्होंने बहुत तरह के मेडल्स जीते हैं समर और विंटर ओलंपिक्स में.
नाउ डिस्कस इन क्लास. अब क्लास में तो हम हैं नहीं, तो अपने आप सोचना पड़ेगा. डू यू ड्रीम अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर? क्या आप उस चीज़ के सपने देखते हो जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हो? बिसाइड ड्रीम्स वॉट एल्स वुड यू रिक्वायर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू? और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सपने आपके हैं. ठीक है, सो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी.